हेलो इन्वेस्टर्स। सो आज हम एक हॉस्पिटल कंपनी के बारे में करेंगे। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कंपनी है और ये फंटेस्टिक रिजल्ट डिलीवर कर रही है और लाइक कि ये अपनी ही लीग में, इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ना ही कोई इसके आसपास है। हम बात करें जीना सीखो की, और अगर आप जीना सीखो को देखोगे यहाँ पे 8854 का मार्केट कैप है। ये स्टॉक पी है, ये गलत दिखा रहा है, मैं बताऊँगा गलत क्यों दिखा रहा है। ये कोई 66 का पी नहीं है इसका। और उसके बाद अभी जस्ट लाइक इनके रिजल्ट्स ही आए हैं। अगर मैं जहाँ पे जाऊँ, पीपीटी नहीं आया है, तो अभी अनफॉर्चुनेटली हम डिटेल्ड नहीं देख सकते। कल इनका कौन कॉल है, मे बी कल इनका पीपीटी आए। तो अगर रिजल्ट्स के पर्सपेक्टिव में, हाँ, नंबर्स से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल इनकम 22,424 करोड़ है और पिछले साल थी 11,000। तो नियर अबाउट 90% का जंप है, 90% का। और पिछले साल था 13 करोड़ के आसपास इनका पैट, और इस बार है 66, नियर अबाउट 67 करोड़ के आसपास, जो कि बनता है 400% का जंप। और अगर मैं पिछले क्वार्टर्स में देखूं, इधर डाटा नहीं है पिछले क्वार्टर्स का, यहाँ पे अगर सेल्स नंबर देखोगे तो 92% जो मैं बता रहा हूँ, 166 से 222 करोड़, 96% का जंप है। और अगर नेट प्रॉफिट में देखोगे तो 13 से 67, जो कि 405% का जंप है। कंपनी एक्सीलेंट डिलीवर कर रही है और बोल रही, और इन्होंने बोला है, अगर मैं पिछले क्वार्टर्स की पीपीटी दिखाऊं तो अभी का पीपीटी तो नहीं आया। Q2 में इन्होंने वही 121% का पैट डिलीवर करा था, 66% का रेवेन्यू ग्रो करा था। फिर अगर आप Q1 में चले जाओ, और वहाँ पे भी इन्होंने 74% का रेवेन्यू ग्रोथ करा था, 218% का पैट जनरेट किया था। तो नियर अबाउट अगर यहाँ पे पैट देखो 51 में, एक मोटा मोटा आपको कैलकुलेशन दे देता हूँ मैं, यहाँ पे अपने कैलकुलेटर पे करके दिखा देता हूँ। Q1 में करा इन्होंने 51 करोड़ का पैट, और अगर आप Q2 पे देखोगे तो इन्होंने करा 59 करोड़ का पैट, और अभी अगर आप देखोगे तो इन्होंने करा 67 करोड़ का पैट। और Q4 का अगर हम पिछले साल 17 करोड़ था, अगर हम मोटा मोटा एस्टिमेट, अभी 67 है, तो मैं मोटा कंजर्वेटिव ले लेता हूँ, 60 करोड़ भी कर देते, तो बनता है 237 करोड़ का पूरे साल का पैट। और अगर पिछले साल देखोगे तो 80 करोड़ का था, 237, नियर अबाउट 200% का जंप होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर इन्होंने 469 करोड़ का रेवेन्यू करा था और गाइडेंस इस साल का दिया था 720 का, तो 720 का तो आराम से कर लेंगे। और इन्होंने पिछले क्वार्टर में गाइडेंस नहीं चेंज करा, पर 70, क्योंकि अभी अगर देखोगे 590, 580, 590 के आसपास हो गया है। और अगर इन्होंने 220 करोड़, अगर मैं 200 करोड़ भी मान लेता हूँ मोटा मोटा, तो वो बनता है नियर अबाउट 790 करोड़ के आसपास, जो कि 700, 720 को आराम से बीट कर देता है। और अगर आप पी निकालना चाहोगे, 237 का टोटल पैड हमने अगले क्वार्टर का एस्टिमेट लगा के बोला, 800 मार्केट कैप को डिवाइड कर देता हूँ 237 से, तो नियर अबाउट 37, 38 का पी बनता है। यहाँ पे ये गलत है। अभी अगर अगले क्वार्टर का नाम भी लगाओ तो ये 45 के आसपास बनेगा, जो उन्होंने गलत नंबर दिया। मुझे नहीं पता स्क्रीनर वालों ने कौन से नशे कर रखे हैं। तो क्योंकि इससे पहले 56 का पैड था जब रिजल्ट नहीं आए थे, अब रिजल्ट आ गए हैं और पैड इतना शानदार आया, तो 66 कैसे कम होना चाहिए ना, 66 कैसे हो गया? तो 45 का आ रहा है। अगर अगले क्वार्टर का पी लेते हो, अगले क्वार्टर का पैड भी कंसिडर करते हो, तो 38 का पी बन रहा है, जो कि काफी फंटेस्टिक, जो मैंने कंजर्वेटिव लिया है, क्योंकि आराम से कर लेगी ये कंपनी। 38 का पी, और कंपनी कहाँ मिल रही है हमें पी एट द मोमेंट? यहाँ पे 265, आई डोंट नो क्या कर रखा है इन्होंने, यहाँ पे 66 दिखा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है स्क्रीनर के चार्ट पे, तो हम मोटा मोटा आइडिया लगा लेते हैं। तो 40 क्या 35, 40 के आसपास पी मिल रहा है, और कंपनी 50% से ग्रो कर रही है, क्योंकि फंटेस्टिक रिजल्ट है। और लाइक कि ये तो आउट ब्लोइंग रिजल्ट हो गए, तो वैल्यूएशन काफ़ी चीप है और रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। फॉर श्योर टॉप 10 डिजर्विंग है ये पोर्टफोलियो में। अपनी एनालिसिस आप खुद से कर सकते हो, और जब पीपीटी आएगी और कौन कौन लोग आते हो, थोड़ा और इसको एलेबोरेटली समझ लेंगे। फिलहाल के लिए कंपनी के रिजल्ट्स डिस्कस करने थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।